वन। तो आज हम लोग इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, सोशोलॉजी के बारे में। चैप्टर नंबर 2 रनिंग पे था। ठीक है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में माल्थुसियन थ्योरी हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन करीब है। अब हमें ऐसे ऐसे टॉपिक उठाना है जो आपके उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सके और अच्छे से आप रिज़ल्ट ला सकें। इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को हम लोग कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बर्थ रेट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करा था, डेथ रेट के ऊपर हम लोग ने डिस्कशन करा था, फर्टिलिटी रेट के ऊपर डिस्कशन करा था। ये सब हम लोगों के टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो गए थे। अब हम लोग बात करेंगे साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। साइज़ का मतलब क्या होता है भाई? 121 करोड़ हमारी आबादी है। ठीक है, 11 की सेंसस के अकॉर्डिंग। अब तो खैर जो है 140 के अराउंड हो गई है। गॉट इट, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं जो साइज एंड ग्रोथ है। 1900 से 51 एवरेज एनुअल ग्रोथ डिड नॉट एक्सीड मॉडेस्ट ग्रोथ रेट थी। ठीक है, ये अंग्रेज़ों का दौर था और उसके बाद आज़ाद हुआ। ठीक है, तो 50 साल में हम लोगों ने ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखी। इन 911 से 921 में नेगेटिव ग्रोथ आई भाई। नेगेटिव ग्रोथ किस वजह से आई? इन्फ्लुएंजा की वजह से, एपिडेमिक की वजह से बहुत से लोग मर गए। ठीक है, बहुत से लोग मर जाने की वजह से, डेथ हो जाने की वजह से ग्रोथ रेट भी रुक गई। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। ग्रोथ रेट पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश गोइंग 2.2%। ठीक है, 1961 में हम लोगों की जो ग्रोथ रेट थी 2.2 थी। ये डेटा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यही डेटा आपको एग्जैक्टली कोट करना है एग्जाम में। ठीक है, वरना ऐसे तो कुछ भी आप लिख दो, 2 है 4 है, ऐसे नहीं। 2.2 है तो यही करना पड़ेगा। ठीक है, although annual growth rate in decreases it remain one of the highest in the developing world। ठीक है, इसके बावजूद भी दुनिया के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हम लोग की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बिफोर 1931 डेथ रेट एंड बर्थ रेट वेरी हाई थी। लोग बहुत तेज़ी से मर भी रहे थे और बहुत तेज़ी से पैदा भी हो रहे थे। ठीक है, जो ट्रांजिशनल वैल्यू थी डेथ रेट की बिल्कुल गिर गई थी, बट बर्थ रेट ओनली फेल स्लाइटली। तो ये बात आपको याद रखना है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है, प्रिंसिपल रीज़न था 1921 में कि बहुत फेमाइन तगड़ा आ गया, बीमारी फैलने लगी, इन्फ्लुएंजा आ गया और उसकी वजह से लोग बहुत तगड़े से मरे। ठीक है, ये आपका डेटा दे रखा है, एक डेटा को देख लेना। सारा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप शुरुआत का डेटा उठा लो या पोस्ट इंडिपेंडेंस के डेटा उठा लो। ठीक है, या 11 का डेटा उठा लो। ठीक है, बस दैट्स द मोस्ट सफिशिएंट वन। अब यहाँ पर 900 से 217 तक का डेटा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है? पॉपुलेशन है, अब इसमें क्या दिया हुआ है? हाँ, बर्थ रेट जो है ब्लू से स्ट्रिप से दी गई है और डेथ रेट जो है रेड स्ट्रिप से दी गई है। देखिए, डेथ रेट जो है डिक्लाइन करती जा रही है। अभी हमने आपको रीज़न बताया था डेथ रेट क्यों डिक्लाइन हो रही है। आपने देखा होगा कि मेडिसिन मार्केट में बहुत सा इनोवेशन आ गया है, बहुत से डिजीजेस क्योरेबल है। गॉट इट, बहुत से डिजीजेस क्योरेबल है। ठीक, तो इस वजह से वो डिक्लाइन हो गया है। ठीक है, ये चीज़ है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, मोर्टिलिटी रेट वैसे बच्चों का डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो बर्थ रेट भी है ये भी डिक्रीज़ कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई पहले ज़माने में बच्चे जो है ज़्यादा होते थे, अब उस लेवल पे नहीं हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से डेथ रेट के साथ साथ बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो रही है। तो ये बात आपको, ये रीज़न आपको कोट करना पड़ेगा। अब अगर वो एग्ज़ाम में पूछेंगे, देखिए क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है, यही आपको पूरा क्वेश्चन उतार देना, छाप देना है। ठीक है, डेटा थोड़ा सा याद रखिएगा, ऊपर नीचे भी अगर हो जाता है ग्राफ में, डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब एपिडेमिक के बारे में क्या बताया था इन्होंने कि फीवर हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, कॉलरा फैल गया और वहाँ पर इलाज नहीं पॉसिबल हो सका। इस वजह से बेतहाशा लोग मर गए। कितने लोग मरे? 1,70,000। ठीक है, 1,70,000, सॉरी बहुत डेटा निकल गया, यानी करोड़ों लोग मर गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है थोड़ा से। इसकी वजह से ग्रोथ रेट जो है, इट इज़ आल्सो नो स्पेनिश फ्लू भी उस टाइम पे फैला हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तगड़े से लोग डेथ हो गई उसकी। ये आपका अपना क्लास वर्क है, इसको आप अपना स्पेनिश फ्लू के फॉर्म में देख लीजिएगा।
इम्प्रूवमेंट जो है इन मेडिकल क्योर ऑफ दिस डिजीज़, प्रोग्राम फॉर मास वैक्सीनेशन। वैक्सीन के बारे में आपको पता ही होगा, वैक्सीन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिजीज़ के ऊपर काम करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी रिसेंटली कोरोना आया था, कोरोना में आपको देखा होगा कि कोरोना में बहुत से लोगों की को वैक्सीन लगाई गई थी। वैक्सीन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिजीज़ पे ये वर्क करती है, ठीक है। जैसे मान लो कोरोना की आपने कोरोना की वैक्सीन आपने ले ली, ठीक है, तो कोरोना का जो जर्म्स होगा अगर आपके ऊपर इंटर करेगा तो ये तुरंत एक्टिव हो जाएगी, उसको किल कर देगी, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया कोरोना की अगर हमने वैक्सीन ले ली तो हमें हेपेटाइटिस पे वर्क करेगी, तो ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कोरोना ही के जर्म्स को वो टेक ओवर करेगी, मारेगी, किल करेगी, ओवरकम करेगी, ठीक है। अगर जैसे मान लो हेपेटाइटिस का आ गया तो वो कुछ नहीं बोलेगी, ऐसे बैठे रहेगी चुप्पे-चाप, ठीक है। पोलियो का वायरस आ गया, चुपचाप बैठे के ऐसे देखेगी, बंद कर लेगी आँख, ठीक है। तो ये होता है वैक्सीन, ठीक। ट्यूबरकुलोसिस, डिसेंट्री किल द पीपल इवन दोज डे, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखना। कौन कौन सी बीमारियाँ फैली है 19 में, वाइल द डेंगू है, चिकनगुनिया वर्स इन रिपोर्टेड वेरियस पार्ट ऑफ द, ठीक है, कंट्री। चिकनगुनिया की भी एंट्री हो गई है यहाँ पर। तो ये सब बातें इन्होंने लिखी है। फेमाइंस आर आल्सो मेजर रिकरिंग, ठीक है, इंक्रीज मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। फेमाइन का द हाई लेवल कंटिन्यूटी मल न्यूट्रिशंस। फेमाइन का मतलब यानी कि खाना वाना ना होना, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाना, इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। लैक ऑफ एडिकेट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एडिकेट पार्ट ऑफ द वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमाइंस, ठीक है, ये याद रखना। Scholar like Amartya Sen and others shown the famine were not necessary due to fall of food grain. They were caused by failure, entitlement of inability of the by the other obtained food. इसका मतलब ये नहीं होता है कि खाना नहीं है, खाना खरीदने के लिए भी पैसे भी नहीं है, ये भी याद रखना है, ठीक है। Improved अब although the Indian agriculture expansion improved mean communication more vigorous preventive measures by the state have the helped drastically reduce the death rate from the फेमाइन। अब जो सरकार थी, सरकार ने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फैसले लिए ताकि जो है जो डेथ रेट है उसको कम करा जाए, और इस तरह से हो गया। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी गई ताकि लोग जो है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके और हंगर से मुक्ति मिल सके, हंगर से मुक्ति मिल सके, ये बात आपको याद रखनी है। अब ये सब छोटा मोटा डेटा दे रखा है। डेथ रेट, बर्थ रेट नॉट रजिस्टर, फॉल शॉर्ट। दिस इज बिकॉज बर्थ रेट सोशल कल्चरल फिनोमेना रिलेटिवली स्लो टू चेंज बाय लार्ज इंक्रीज लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड पुल द बर्थ रेट, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी की वजह से जो है डाउनवर्ड हो गया बर्थ रेट, ठीक है। वंस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट डिक्लाइन। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बॉर्न के बाद जो है कभी कभी डेथ हो जाती है, 1 साल से छोटे वाले बच्चे बहुत मर जाते हैं, वो भी जो है थोड़ा से कम हुआ है। देयर इज़ ए ओवरऑल इंक्रीज द लेवल ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस, फैमिली साइज बिगन टू फॉल, ठीक है। फैमिली का साइज पहले 4, 5, 6 था, अब थोड़ा से कम होने लगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल मैनेज ब्रिंग डाउन टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इन एरिया की घटी हुई है, ठीक है, ये याद रखना। TFR का मतलब क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, ठीक है, ये याद रखना। इन नोटेशन सब मध्य प्रदेश है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, वे स्टिल हाई, यहाँ पर जो है हाई है। अब ये हाई का दिखा देना, ये लो का दिखा देना, ठीक है, TFR रेट। बाकी जो डेथ रेट है, बर्थ रेट है, ये सब डेटा है। इकोनॉमिक सर्वे जो है 18-19 का, टोटल बर्थ रेट जो है 22% थी रूरल बर्थ रेट, और अर्बन की बर्थ रेट 22% थी, ठीक है। रूरल बर्थ रेट 22% थी, अर्बन की बर्थ रेट जो है 17% थी, ठीक है। हायर बर्थ रेट जो है यूपी की 25% थी, ये याद रखना। बिहार की 26% थी। तो ये थोड़ा सा आपको डेटा याद करना है। तो आज का हमने इम्पॉर्टेंट लेक्चर ख़त्म कर दिया है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लेंगे, ठीक है। हमारा जो मेन प्रोस्पेक्टिव क्या है कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल पोर्शन, उसको उठा लो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। थैंक यू।